Hello everyone, welcome back to our channel EduEthics. So if you are new to this channel, hi, my name is Shija Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. आज हम करने वाले हैं the living organisms characteristics and habitats. तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स है और वो किस हैबिटेट में रहते हैं, यानी कि हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी जो प्लेसेस हैं, जो जगह है, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कुछ जो है बहुत गर्म है, कुछ बहुत ठंडी है, कुछ बहुत सूखी है, ड्राई है, और कुछ बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, यानी कि सांस लेने में बहुत मुश्किल आती है ऐसी जगहों में। एंड इट ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिजम्स, लेकिन सारी ही जगहों में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स मतलब होता है लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड, बहुत ही अलग अलग तरह के। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। द डेजर्ट हैड कैमल्स, द माउंटेन्स had goats and yak. Puri had some other creatures. Crabs had some other creatures. तो देखिए जो डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स में कैमल्स रहते हैं, माउंटेन्स में क्या रहते हैं, गोट्स रहते हैं और याक रहते हैं। पूरी में कुछ क्रिएचर्स हैं जैसे कि क्रैब्स। ऑन द बीच में क्रैब्स रहते हैं। एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी, और सी में क्या रहते हैं, फिश रहते हैं। तो अभी हमने देखा कि बहुत सारे क्रिएचर्स जो है वो अलग अलग जगह में रहते हैं और वो एक दूसरे से बहुत अलग है। जैसे कैमल्स हैं, वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं। गोट्स और याक माउंटेन्स में रह सकती हैं। क्रैब्स बीच, जो क्रैब्स हैं ये बीच में रह सकती हैं, और जो फिश है ये सी में रहती हैं। तो देखिए अगर हम कैमल को सी में डाल दें, फिश को डेजर्ट में डाल दें, राइट, एंड क्रैब को हम कैमन में डाल दें, मतलब डेजर्ट में डाल दें, तो क्या ये सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी जगह के हिसाब से, अपने हैबिटेट के हिसाब से अडेप्ट हो चुके हैं, ठीक है। और ये अगर आप इनको किसी और जगह भेज दो तो फिर ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब अपने हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. What about the surroundings in these different regions? Were they same? चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। In the sea, plants and animals surrounded by saline water. सी में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सलाइन यानी कि सॉल्टी वाटर से
सराउंडेड होती हैं। ज़्यादातर जो most of them use the air dissolved in water। ज़्यादातर जो होता है वहाँ पे जो एयर है वो वाटर में डिजॉल्व होती है, सी में, ठीक है। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल ऑन द डेजर्ट, और बहुत ही कम पानी जो होता है वो डेजर्ट में अवेलेबल होता है। बहुत गर्म होता है, इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम। तो डेजर्ट कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है सुबह सुबह यानी कि डे टाइम में, और रात होते होते बहुत ठंडा हो जाता है डेजर्ट। जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं डेजर्ट में, ऑन द डेजर्ट soil and breathe air from the surroundings। तो animals and plants of the desert live on the desert soil। जो plants और animals होते हैं डेजर्ट में रहने वाले, वो डेजर्ट सॉइल में रहते हैं और वो एयर ब्रीथ करते हैं अपनी सराउंडिंग्स से, ठीक है। हाँ, the sea and the desert, जो सी और डेजर्ट है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग है, ठीक है। वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स, isn't it? Let us look at two very different kind of organisms from the desert and the sea, or camel। हाँ, तो अब हम फिश को और एक कैमल को एक दूसरे से डिफरेंट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो फिश जो है वो सी में रहने वाली है, कैमल जो है वो डेजर्ट में रहने वाला है। डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है और सी में पानी ही पानी होता है, और जो कैमल है वो पानी के अंदर नहीं रह सकता, और फिश जो है वो पानी से बाहर नहीं रह सकती। तो ये दो एनिमल्स जो उनके हैबिटेट्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और हम इसमें इन दोनों ही एनिमल्स में डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए शुरू करती हैं। तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है कैमल का, जो बॉडी स्ट्रक्चर है कैमल का, थोड़ा इस टाइप का है, राइट। डायरेक्टली नहीं कहूँगी लेकिन थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके खम्प निकला हुआ है पीछे पीठ में, ठीक है। तो जो कैमल की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसकी मदद करते हैं डेजर्ट कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। कैमल्स जो है उनकी लंबी लंबी लेग्स होती हैं जिनकी मदद करती हैं अपनी बॉडी को हीट से अवे रखने के लिए ऑफ द सैंड। जो हीट होती है वो सैंड में होती है, राइट। तो अपनी जो बॉडी है उसको हीट से अवे रखने के लिए वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, बहुत ही कम, क्योंकि बहुत कम वो पानी पीते हैं। देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। उनकी जो डंग होती है वो ड्राई होती है और वो स्वेट, उनके पसीना नहीं आता। सिंस कैमल लॉस वेरी लिटिल वाटर, जैसे कि हमने देखा कि कैमल जो है वो बहुत ही कम पानी लॉस निकालते हैं, राइट, अपनी बॉडी से, क्योंकि स्वेट भी नहीं करते, है ना। तो फिर बहुत कम पानी वो निकालते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ही कम पानी पीते हैं। वो रह सकते हैं विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक वो बिना पानी के रह सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। अच्छा, फिश मिनटों में ही मर जाएगी, इवन समटाइम्स सेकेंड्स में ही मर जाती है अगर आप उसको वाटर से बाहर निकाल दो। Some of these are shown in figure 9.3। There are so many बहुत ही टाइप्स की फिश होती है,
But do you see that they all have something common about their shape? तो बहुत ही अलग अलग काइंड्स की, बहुत ही अलग अलग टाइप्स की फ़िश होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है इन फिशेस में वो क्या है? उनकी शेप में। हाँ, जो फिश है उनकी शेप कुछ ऐसी होती है। और इस शेप को हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। ये जो शेप होती है लाइक दिस, ये स्ट्रीमलाइन शेप होती है। ठीक है, ये होती है स्ट्रीमलाइन शेप। जैसे बर्ड्स हो गई, बर्ड्स की भी स्ट्रीमलाइन शेप होती है। और बोट्स जो है ना, शिप्स, बोट्स, इनकी जो शेप होती है आपने देखा होगा, वो भी स्ट्रीमलाइन बनाई जाती हैं, क्योंकि वो कॉपी की जाती है सी एनिमल्स को देख के, फिशेस की शेप को देख के उनकी बॉडी शेप बनाई जाती है, बोट्स की बॉडी शेप, राइट। तो इनकी जो शेप है सेम होती है ऑलमोस्ट। बर्ड्स की, फिशेस की स्ट्रीमलाइन शेप होती है, एंड बोट्स, शिप्स भी इनके ही शेप से, यानी कि फिशेस को देख के ही, फिशेस को कॉपी करके ही बनाई जाती हैं, उनकी शेप को देख के। ठीक है। ऑल द वंस शोन here have the streamline shape, तो इन सबकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है। दैट वॉज डिस्कस्ड इन चैप्टर 8। हमने इसको चैप्टर 8, जो हमारा बॉडी मूवमेंट्स वाला चैप्टर था, उसमें हमने देखा था गेट ऑफ एनिमल्स। तो उसमें हमने जब फिश की बात आई थी तो हमने डिस्कस किया था। तो ये जो शेप होती है इनकी मदद करती है टू मूव इनसाइड वाटर, यानी कि पानी के अंदर, बहुत अंदर जाने जाने के लिए इनकी हेल्प करती है। ठीक है। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी, तो उनकी बॉडी जो होती है फिशेस की, उनकी बॉडी में स्लिपरी स्केल्स होती हैं, फिसलन वाली स्केल्स होती हैं। और ये जो स्केल्स होती हैं ये फिश की मदद करती हैं टू प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट, जैसे ईजी मूवमेंट्स के लिए इनकी मदद करती है थ्रू वाटर। और ये हमने चैप्टर 8 में ये भी पढ़ा था दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स, जो फिश होती हैं उनकी फ्लैट फिन्स होती हैं, राइट, एंड टेल्स, और फ्लैट फिन्स और टेल्स होती हैं, जो उनकी मदद करती हैं टू चेंज डायरेक्शंस एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, यानी कि वो अपनी बॉडी को वाटर में बैलेंस रख सकें। ठीक है। और जो उनकी गिल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो ये होती हैं लाइक फिश, इनकी गिल्स होती हैं जो इनकी मदद करती है इन द फिश, हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन है जो कि वाटर में डिजॉल्व है उसको यूज़ करते हैं वो। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड द फीचर्स ऑफ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। तो हमने देखा कि जो फिश के फीचर्स हैं वो उसकी मदद करते हैं वाटर में रहने के लिए, और जो कैमल है उसके जो फीचर्स हैं वो उसको डेजर्ट कंडीशन में रहने के लिए वो बनाते हैं। We have taken only two examples from a very wide variety of animals, plants that live on the earth. तो हमने सिर्फ दो एग्जाम्पल्स लिए हैं फ्रॉम अ वेरी वाइड, बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स में से, एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन द अर्थ। इन ऑल दिस
वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, हम फाइंड कर सकते हैं दैट दे हैव सर्टेन, बहुत ही अलग अलग फीचर्स होते हैं इनमें, जिनकी मदद करते हैं अपने सराउंडिंग में रहने के लिए, लिव इन द सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड, जहाँ पे नॉर्मली रहती हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर ऑफ certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation। चलिए बात करते हैं अडेप्टेशन की। जो प्रेजेंस होती है कि स्पेसिफिक फीचर की, जो भी एनिमल है उसके अंदर जो स्पेसिफिक फीचर होता है उसके अंदर, और सर्टेन हैबिट्स, और बहुत ही अलग सर्टेन हैबिट्स होती हैं जो उनको एनेबल करती है, जो ऑर्गेनिज्म को एनेबल करती है टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन को और अच्छी तरीके से जानते हैं। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये अडेप्टेशन मतलब होता है ढल जाना, यानी कि जैसे मैं जो हूँ बहुत ही टाइम से, बहुत समय से, और मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो एक जगह में रहते हैं, एक पर्टिकुलर जगह, और मैं भी वहाँ पे रहती हूँ बहुत ही टाइम से, जब से मैं पैदा हुई हूँ, तो मैं उस जगह के हिसाब से ढल गई हूँ। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे बहुत ठंड है, लेकिन जैसे कोई अनजान इंसान आएगा तो उसको तो ठंड लगेगी, लेकिन मैं जो हूँ वो एकदम नॉर्मल रहूँगी, मुझे ठंड नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि मैं उस जगह के हिसाब से ढल गई हूँ। ठीक है, और इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ जगह और ऑर्गेनिजम्स देखेंगे। ठीक है, उनके फीचर्स जानेंगे। जो अडेप्टेशन होती है ऑर्गेनिजम्स की, वो डिफ़र करती है डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। दैट इज़ वाई अ फिश, और इसीलिए जो फिश है वो वाटर के बिना नहीं रह सकती, और कैमल जो है वो सी में नहीं रह सकता। द प्लेस, तो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन्हें हैबिटेट बोला जाता है। तो अडेप्टेशन क्या जगह होती है? अडेप्टेशन वो जगह होती है जहाँ पे जो एनिमल है वो उस जगह के हिसाब से ढल जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं, वो अपने अंदर वो फीचर्स, वो हैबिट्स अडेप्ट कर लेते हैं, तो वो अडेप्टेशन होता है। ठीक है, the presence of specific features and certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation। और जो अडेप्टेशन होती है ऑर्गेनिज्म की, वो डिफ़र करती है और डिपेंड करती है ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। ठीक है, और हैबिटेट क्या होता है? वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि होम, घर उस ऑर्गेनिज्म का। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, जो हैबिटेट होता है वो फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, और एयर, शेल्टर और कुछ और नीड्स जो है ऑर्गेनिज्म की उसको प्रोवाइड करता है। बहुत ही सेवरल काइंड के जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो एक सेम हैबिटेट में रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स है जो कि रहते हैं दैट लिव ऑन लैंड, जो कि लैंड में रहते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोला जाता है। तो वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि लैंड में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के कुछ एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट, ये आपको दे सकते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, deserts, coastal and mountain regions. On the other hand, the habitat of plants and
एंड वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक हैबिटेट बोला जाता है. ठीक है. सो plants and animals that live on in land are called terrestrial habitat. ठीक है. whereas animals and plants that live in water are called aquatic habitats. ठीक है. तो उन्हें क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलते हैं. इनका एग्जाम्पल होगा लेक, रिवर, ओशंस. ठीक है. और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके भी, पॉन्ड भी. ठीक है. चलिए. So there are large variations among terrestrial habitats. तो बहुत ही लार्ज वेरिएशन है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, और वो लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स. तो जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, जो कि उस हैबिटेट में रहते हैं, उन्हें बायोटिक कंपोनेंट्स बोला जाता है. और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि रॉक, सॉइल, एयर, वाटर इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूट्स इट्स अबायोटिक कंपोनेंट. यानी कि देखिए, जो लैंड है, ठीक है, वो जो जगह है, जो हैबिटेट है ना, तो वो तो उस हैबिटेट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, वो उस हैबिटेट में रहते हैं, तो वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स जो कि उस लैंड, उस हैबिटेट में रहती हैं, जैसे कि रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये क्या है? ये अबायोटिक कंपोनेंट्स है. लेकिन ये जो रॉक, सॉइल, एयर, वाटर है, ये ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी ग्रोथ के लिए. ठीक है. जैसे सनलाइट है और हीट है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स. सनलाइट और हीट बायोटिक है या फिर अबायोटिक? ऑफ कोर्स दे आर अबायोटिक कंपोनेंट्स. जर्मिनेशन क्या होता है? देखिए, जब जो सीड है वो स्प्राउट में है, मतलब जो सीड है वो प्लांट में टर्न हो जाता है. इसमें स्प्राउट का एग्जांपल दे रखा है, स्प्राउट की सीड का. तो जब सीड है वो स्प्राउट में, मान लीजिए, टर्न हो जाता है, तो उसे हम एक जर्मिनेटेड प्लांट बोलेंगे. व्हेन द सीड टर्न्स इनटू अ स्प्राउट, इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड. वो जर्मिनेट हो गया है, उसकी ग्रोथ हो गई. एंड दिस इज द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट. Okay, now
हाउ डू दे, हाँ, वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एंड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट। तो हमने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं बहुत ही कोल्ड और बहुत ही गर्म क्लाइमेट्स में, है ना। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, तो मैनेज कैसे करते हैं सर्वाइव करने के लिए। अडेप्टेशन जो है वो एक मेथड है जिससे ऑर्गेनिजम्स जो है वो वेल एडजस्टेड हो जाते हैं उस क्लाइमेट के हिसाब से, यानी कि वो उस जगह के, उस क्लाइमेट के, उस जगह के हिसाब से ढल जाती हैं, ठीक है। अब जो अडेप्टेशन है वो बहुत ही छोटे समय के लिए जगह नहीं लेती है, बहुत ही टाइम लगता है अडेप्ट होने में भी। देखिए, adaptations does not take place in a short time because the abiotic, जो abiotic factors है उस रीजन के, वो भी चेंज होते हैं स्लोली वो भी चेंज होते हैं। और वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अडेप्ट नहीं हो पाए वो मर जाते हैं, वो जल्द ही मर जाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि अडेप्टेशन आप समझ गए होंगे, राइट। हम उस हिसाब से, उस जगह के हिसाब से ढल जाते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो कि उस जगह के, उस हैबिटेट के हिसाब से नहीं ढल पाया, अडेप्ट वो नहीं हो पाया, तो वो जो है जल्द ही मर जाता है, ठीक है, डाई हो जाता है। एंड ओनली द अडेप्टेड, और जो अडेप्ट हो चुका है, जो अडेप्टेड है, वही सरवाइव कर सकता है। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अडेप्ट करते हैं बहुत ही अलग अबायोटिक फैक्टर्स को और बहुत ही अलग अलग वेज में, और ये जो रिजल्ट आता है ना, वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट। Now let us look at some habitats, understand the abiotic factors and the adaptation of animals in these habitats. So चलिए सबसे पहले हम देखेंगे deserts। हाँ, so there are desert like animals. So, there are desert animals like rats and snakes. So desert जैसी जगह में rats, snakes जैसे animals रहते हैं which do not have long legs, लेकिन इनके तो लंबे पैर नहीं होते, इनके तो लंबे लेग्स नहीं होते, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव करते हैं डेजर्ट में। ऐसा क्यों, तो देखते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंस्टेंट हीट, तो इंस्टेंट बहुत ही गर्म हीट से ड्यूरिंग द डे उनसे दूर रहने के लिए ये बरोज जो होते हैं, बहुत ही डीप बरोज, ज़मीन के जो अंदर ये डीप बरोज बना लेते हैं, अपने लिए घर बना लेते हैं सैंड के, और उसमें रहते हैं। और ये रात को जब थोड़ी ठंड होती है तभी ये बाहर आते हैं, ये रात को बाहर आते हैं, और पूरे दिन सुबह जब हो रही होती है तब ये उस बरो के अंदर रहते हैं, ये एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है। जो डेजर्ट प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा कम पानी क्या करता है, निकालता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। हमने देखा था जो कैमल है वो बहुत कम पानी पीता है और इसलिए वो बहुत कम पानी निकालता है, ठीक है। वैसे ही जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं ये भी, इनके साथ भी यही है। देखिए, जो इनकी लीव्स होती हैं डेजर्ट प्लांट की, या तो वो एब्सेंट होती हैं या तो होती नहीं है, और या फिर बहुत कम बहुत छोटी छोटी होती है, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, और या फिर वो स्पाइंस की फॉर्म में होती है, और ये उनकी हेल्प करती हैं इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, और ये उनकी हेल्प करते हैं जो वाटर को रिड्यूस करने के लिए, लॉस करने के लिए ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो लीव लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आप कैक्टस में देख सकते हो, ठीक है, इज इनफैक्ट इट्स स्टेम, इवन वो उसकी स्टेम होती है। फोटोसिंथेसिस जो है इन प्लांट्स में, प्लांट्स इज यूजुअली कैरीड आउट, तो यूजुअली कैरीड आउट हो जाता है बाय द स्टेम्स। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक, तो जो स्टेम है वो कवर्ड होता है थिक वैक्सी लेयर से, जो इनकी मदद करता है टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टी। बहुत जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें रूट्स होती हैं जो बहुत ही अंदर, दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर।
अब बात करते हैं माउंटेन रीजन्स की। तो ये जो हैबिटेट्स होते हैं ये नॉर्मली बहुत ही ठंडे और बहुत ही विंडी होती हैं। कुछ जो एरियाज़ हैं उसमें स्नोफॉल भी होती है विंटर्स में, और बहुत ही लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो होती हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो माउंटेन रीजन्स में रहती हैं। इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन, तो अगर आप माउंटेन रीजन में रहते हो और आप विजिटेड वन और कभी रुके हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं उनकी शेप कुछ ऐसी होती है। ये शेप ऐसी क्यों होती है और वहाँ पे इवन जो घर होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने देखा कि वहाँ पे स्नोफॉल होती है, ठीक है। तो क्या होता है, स्नोफॉल जो होती है अगर हम ऐसे रखेंगे तो स्नोफॉल यहाँ पे तो सारी करेक्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ से वो स्लोप हो जाती है, ठीक है, स्लोप हो जाती है। But you ever notice such trees naturally growing in other regions? How are these trees? और ये trees जो है वो ऐसा क्यों हुए हैं? क्योंकि trees adapted हैं to the condition prevailing in their habitat. These trees are normally cone shaped. trees जो होते हैं normally हमने देखा cone shaped के होते हैं, ठीक है, और ये adapted trees हैं, naturally grow होते हैं ऐसी shape के। अब ऐसा तो नहीं है कि इनको पता है कि जो स्नो है इनके पास से स्लोप करके चली जाएगी, right? So the leaves of some of these trees are needle like होती है और ये इनकी मदद करती है। This helps the rain water and snow to slide off easily. There could be trees with shapes very different from that are also present on mountains. They may have different kind of adaptations to survive on the mountains. अब एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स जो कि माउंटेन रीजन्स में रहते हैं वो भी अडेप्टेड है टू द कंडीशन देयर। दे हैव थिक, उनकी थिक स्किन होती है और फर होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से। लाइक दिस, देखिए कितने बहुत सॉफ्ट होते हैं ये एनिमल्स जो होते हैं, देखिए बहुत सॉफ्ट इनके फर होते हैं और स्किन जो होती है इनकी थिक होती है, जो कि उनको कोल्ड जो है ठंडी जगहों में रहने के लिए वो करती है, ठीक है। तो देखिए इनके जैसे हम याक हो गए, कोट हो गए, इनके ही तो स्वेटर्स बनते हैं, इनके ही ऊन बनते हैं। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स, हाँ, दे हैव थिक स्किन और फर, की थिक स्किन और थिक फर होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से। एग्जाम्पल के लिए याक्स हो गए, याक्स जो होते हैं इनके बहुत लंबे बाल होते हैं जो उनको वार्म रखते हैं। स्नो लेपर्ड जो है उसके थिक फर होते हैं उसकी बॉडी में, राइट, ये देखिए थिक फर, ये स्नो लेपर्ड है। याक और माउंटेन गोट आर अडेप्टेड टू, तो ये स्नो लेपर्ड है। ये क्या है, ये है याक और ये है गोट, देखिए ये गोट है, अडेप्टेड है ये। This protects its feet from the cold when it walks on the snow. तो देखिए उनकी जो फीट और टोज होती हैं वो भी मोटी मोटी होती हैं। थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, ठीक है। तो जिनकी फीट और टोज होती हैं जब वो वॉक करते हैं स्नो में तो उनको ठंड ना लगे इसलिए, ठीक है। तो जो माउंटेन गोट होती हैं उनकी स्ट्रॉन्ग हूफ्स होती हैं जो उनको रनिंग के लिए वो बनाती हैं, रनिंग के काबिल बनाती है। द रॉकी स्लोप्स ऑन द ऑफ द माउंटेन्स, एज वी गो अप इन द माउंटेन्स, जैसे कि हम माउंटेन्स में जाएंगे जो रीजन्स हैं द सराउंडिंग्स चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडेप्टेशंस एंड डिफरेंट हाइट्स। अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड, तो देखिए ब्राउन ब्राउन, अच्छा, लायन और
डियर में क्या सेम चीज़ है? सेम चीज़ ये है तो उसका कलर, और दोनों की आइज़ देखिए सेम है, और आइज़ पीछे भी है, यानी कि नॉर्मली हमारी जो आइज़ होती हैं वो यहाँ पे होती हैं, इनकी पीछे होती है, राइट। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। और हम इसमें ये भी देखेंगे कि लायन की क्या क्या फीचर्स होते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए, और उस प्रे के क्या क्या फीचर्स होते हैं अपने शिकार, जो शिकारी है उससे दूर भागने के लिए, अपने प्रेडिडेटर से दूर भागने के लिए। सो अ लायन, जो लायन है वो फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड में रहता है, एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है, जो कि एनिमल्स को अपने जो प्रे होता है उसको हंट और किल करता है। जैसे कि डियर, उसका स्पेशल जो प्रे होता है, जस्ट लाइट ब्राउन, वो कलर में लाइट ब्राउन होता है, जो डियर नहीं सॉरी लायन होता है, जो कि जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, जो लायन होता है और डियर होती हैं, उनकी जो आईज़ हैं वो कहाँ पे प्लेस्ड होती हैं, अपने फेस के पीछे। आर इन द फ्रंट, क्या वो फ्रंट में? नहीं, वो पीछे होती है। लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज, जो लायंस हैं उनके लंबे क्लॉज होते हैं इन देयर फ्रंट लेग्स, दैट कैन बी विदड्रॉन, जो कि विदड्रॉन हो सकते हैं इनसाइड द टोस। डू द फीचर्स ऑफ अ लायन, क्या ये जो फीचर्स है लायन के उसकी मदद करते हैं अपने प्रे को ढूंढने के लिए और सर्वाइव करने के लिए? इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स, जो उसका लाइट ब्राउन कलर होता है वो उसकी मदद करता है ग्रासलैंड्स में क्या करने के लिए? छुपने के लिए। व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे एनिमल टू इट। द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस, जो फ्रंट में, फेस के फ्रंट में जो इसकी आईज होती हैं ऑफ द फेस। अच्छा सॉरी, मैंने आपको एक चीज़ बहुत गलत बता दी कि जो इनकी आईज होती हैं, ये जो लायन की आईज होती है फ्रंट में होती है, ये पीछे नहीं होती है, ये फ्रंट में होती है, ठीक है, बैक नहीं होती है। तो मैंने करेक्ट कर दिया है। द आईज इन फ्रंट, तो जो लायन होता है उसकी आईज फ्रंट में होती है, जो उसको अलाउ करती है टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। जो डियर होता है उसके डियर एक अनदर एनिमल है जो कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहता है, और उसके स्ट्रॉन्ग टीथ्स होते हैं फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। जो डियर होता है उसको ये जानने का बहुत ज़रूरी होता है अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मतलब होता है एनिमल्स लाइक लायन, जो कि उन्हें हर्ट कर सकते हैं, जिनके वो प्रे हैं। इन ऑर्डर टू रन अवे, तो भागने के लिए, टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, उनका शिकार नहीं बनने के लिए उनके लंबे लंबे कान होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। और उनकी जो आईज होती हैं ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस में देखने के लिए होती है। हाँ, इन ऑर्डर टू रन अवे, तो उनसे भागने के लिए उनकी क्या होती है? उनके लंबे कान होते हैं, ठीक है, जिससे वो जो प्रीडेटर्स हैं उनके सुन सकते कि वो कहाँ पे है, ठीक है। और जिनकी आईज होती हैं ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड, वो उनको अलाउ करती है टू लुक इन ऑल डायरेक्शन, सारी जो डायरेक्शन है उनमें देखने के लिए, फॉर डेंजर। जो स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ द डियर, जो डियर की स्पीड होती है उनकी मदद करती है टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स से भागने के लिए। बहुत ही सारे फीचर्स होते हैं एक लायन के, एक डियर के
और कुछ एनिमल्स के, एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। अब देखते हैं सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब बात करते हैं कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स की। ओशन, सबसे पहले हम देखेंगे ओशंस। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जो फिश है वो अडेप्टेड है टू लिव इन सी, यानी कि वो सी में रह सकती है क्योंकि वो सी के हिसाब से अडेप्ट हो चुकी है। बहुत ही अदर जो सी एनिमल्स हैं उनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, ठीक है, जो उनकी मदद करती है टू देम मूव इजीली इन वाटर। देयर आर सम सी एनिमल्स, कुछ सी एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्क्विड हो गया, ऑक्टोपस हो गया, लेकिन इनकी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती। जब ये बहुत नीचे जाते हैं तब उनकी जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन बन जाती है नियर द सी बेड एंड कैच एंड एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। However, when they, तो जैसे कि वो पानी के अंदर जाते हैं खूब अंदर, तो उनकी स्ट्रीमलाइन शेप बन जाती है। ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें गिल्स होते हैं जो उनकी मदद करते हैं ऑक्सीजन को लेने में जो वाटर में डिसॉल्व है। देयर आर सम सी एनिमल्स, तो कुछ जो सी एनिमल्स है जैसे कि डॉल्फिन्स और वेल्स। एंड डॉल्फिन्स और वेल्स जो है ये रेप्टाइल्स नहीं है, ये मैमल्स है। They are mammals. They are not reptiles. तो ये कहना कि जो reptiles हैं, मतलब ये कहना कि जो reptiles हैं उनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, ये गलत है क्योंकि हर एनिमल की स्ट्रीमलाइन शेप जो देखिए, अब जैसे डॉल्फिन्स और व्हेल्स हैं ये मैमल्स हैं, ठीक है, और इनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है। तो ये कहना कि हर जो रेप्टाइल होता है उसकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, ऐसा गलत है। तो ये जो व्हेल्स हैं और डॉल्फिन्स में गिल्स नहीं होती, ठीक है। तो ये कैसे ब्रीथ करते हैं, ये इनके जो अंदर इनके ऊपर नॉस्ट्रल्स होते हैं या फिर आप उनको ब्लो होल्स कह सकते हो। तो इससे ये जो अपर इनके देखिए सिर में होते हैं, ये यहाँ पे होते हैं उनके ब्लो होल्स, ठीक है, जो इनकी मदद करते हैं क्या करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, यानी ब्रीथ करने के लिए इन एयर। व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर दे कैन स्टे इनसाइड, तो ये जो इनसाइड रह सकते हैं वाटर के फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, यानी कि टाइम टू टाइम वाटर के सरफेस पे आते रहते हैं ब्रीथ करने के लिए एयर को। Did you ever see the interesting activity of dolphins in television program of films in ocean life? तो अब बात करते हैं ponds और lakes की, ठीक है। Have you seen plants growing in ponds? तो क्या आपने देखा plants जो कि ponds में ग्रो होते हैं, रिवर्स में ग्रो होते हैं एंड और कुछ ड्रेन्स में भी। तो आप एक फील्ड ट्रिप में जाइए नियर बाय पॉन्ड अगर पॉसिबल हो तो, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कुछ काइंड्स ऑफ प्लांट्स को जो कि वहाँ पे देखे जा सकते हैं, और ऑब्जर्व करिए लीव्स को, स्टेम्स को और रूट्स को ऑफ दीज प्लांट्स। कुछ जो ये प्लांट्स होते हैं ये रूट्स होती है जो कि सॉइल से फिक्स्ड होती है बिलो द वाटर, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं और रूट्स होते हैं वो नॉर्मली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। हाउएवर जो एक्वेटिक प्लांट्स और रूट्स होते हैं वो मच रिड्यूस्ड होते हैं साइज से। इन देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन पीस, यानी कि वो प्लांट को होल्ड करते हैं, ठीक है। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, जो इन प्लांट्स की स्टेम्स होती हैं ये लॉन्ग होती है, लंबी होती है, हॉलो और लाइट होती है। जो स्टेम्स हैं वो ग्रो करती हैं अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स, जो लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कुछ जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में,
और सारे जो पार्ट्स हैं कुछ इन प्लांट्स के वो अंडर वाटर होते हैं। ज़्यादातर जो ये प्लांट्स होते हैं उनमें नैरो और थिन रिबन लाइक लीव्स होती हैं। दीज कैन बेंड, और ये बेंड हो सकती है फ्लोइंग वाटर में। कुछ सबमर्ज प्लांट्स और लीव्स जो है वो ऑफन हाईली डिवाइडेड होती हैं, थ्रू विच द वाटर कैन ईजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। फ्रॉग्स जो होते हैं वो यूजुअली पॉन्ड्स में रहते हैं, और फ्रॉग्स जो है वो स्टे कर सकते हैं बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक, उनकी स्ट्रॉन्ग बैक होती है और बैक लेग्स होती हैं दैट हेल्प्स, उनकी मदद करते हैं इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। दे हैव वेब्ड फीट, उनकी वेब्ड फीट होती है जिनकी मदद करती हैं वाटर में स्विम करने के लिए। ठीक है, तो हमने डिस्कस करा कुछ फ्यू एनिमल्स और प्लांट्स को, ओके, एंड कंपेयर टू द वाइड वेराइटी दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। यू मे हैव ऑल्सो, तो हमने नोटिस किया होगा कुछ वाइड वेराइटी और प्लांट्स एंड एनिमल्स को अराउंड यू when you prepare a herbarium as part of the suggested activity. Okay, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो बहुत ही लंबा वाला पार्ट आने वाला है, लेट्स स्टडी इट। तो इस वाले टॉपिक्स में जो पार्ट है इसमें आपको बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया है। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करेंगे हम। कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनको खाना चाहिए होता है, वो ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं और वो स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं देयर ओन काइंड, वो एक्सक्रीशन करते हैं और मूव भी करते हैं, राइट। तो चलिए अब इसके बारे में रीड करते हैं। सबसे पहले ये है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको फूड चाहिए होता है। तो चैप्टर 1 और 2 में हमने लर्न किया था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड चाहिए होता है और वो असेंशियल होता है टू एनिमल्स एंड टू अस। और हमने ये भी लर्न किया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का खाना बनाते हैं एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स जो है वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स और कुछ और एनिमल्स के में फॉर देयर फूड। जो फूड है वो क्या करते हैं, फूड हमको, फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी। तो जो फूड होता है वो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देता है, ठीक है, एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। और जो एनर्जी है वो उनको हेल्प करती है ग्रो करने के लिए, इसलिए फूड जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनको एनर्जी चाहिए होती है फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस, और जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको चलाने के लिए दैट गो इनसाइड देम, जो उनके अंदर होती है। नेक्स्ट है कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रोथ शो करते हैं। तो देखो, जो कुर्ता आपने 5-6 साल पहले पहना है और अब आप 5-6 साल बाद आप उसको पहनोगे तो क्या वो आपकी आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसका मतलब ये है कि आप बड़े हो गए हो, आप लंबे हो गए हो या फिर आप मोटे हो गए हो, ठीक है, तो आपकी इन कुछ सालों में ग्रोथ हुई है, ठीक है। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक, तो 4 साल पहले जो आपने कुर्ता पहना है क्या वो अभी आपके आएगा? यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर, यू मस्ट हैव ग्रोन। हो सकता है आप बड़े हो रहे हो, आप बड़े हो गए हो, ग्रोन हो गए हो, टॉलर यानी कि आप लंबे हो गए हो ड्यूरिंग दिस ईयर्स, या फिर आप मोटे हो गए हो। और हम बहुत ही इजीली देख सकते हैं कि जो 1 साल का बच्चा है और वो कैसे 6 साल का हो गया, यानी कि उसने ग्रोथ शो करी, वो बड़ा हुआ है ना।
यानी कि इतना सा बच्चा इतना बड़ा हो गया, यानी कि उसके अंदर ग्रोथ हुई है। ये देखिए, अ बेबी ग्रोस इनटू एन एडल्ट। यू मे नॉट रियलाइज, आप रियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप ग्रो हो रहे हो टाइम टू टाइम। इन अ फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट, और कुछ साल बाद आप एक एडल्ट बन जाओगे, आप बहुत बड़े हो जाओगे और फिर आप बूढ़े हो जाओगे। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट, जो यंग एनिमल के यंग वंस हैं वो भी एडल्ट बन जाते हैं। यू वुड श्योरली हैव, और आपने नोटिस किया होगा जो पप्स हैं वो एडल्ट्स बन जाते हैं। जो चिक है, जो हैच हो गई है एग में से, वो ग्रो करती है इनटू अ हेन और अ कॉक। प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी, तो आप अपने आसपास देखिए और देखिए कुछ फ्यू प्लांट्स को ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। कुछ जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और यंग होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। लुक एट द प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स, यू विल मे find that some of them have grown in size. जो ग्रोथ है, ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल लिविंग थिंग्स। तो जो ग्रोथ है वो सारे लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है। और आप ग्रोथ शो करते हैं, यानी कि हमको ये पता चल गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रोथ शो करती हैं, ठीक है, वो ग्रो करती हैं। अब है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर, तो क्या आप सारे जो एनिमल वो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिस्पायर करते हैं? तो क्या हम बिना ब्रीथिंग करे सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। जब हम इनहेल करते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं आउट, द एयर मूव, जो एयर है वो हमारे अंदर जाती है इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। तो ब्रीथिंग जो है वो एक पार्ट है ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है वो एक प्रोसेस है, ठीक है, ब्रीथिंग का, जिससे हम ब्रीथ कर सकते हैं। तो ब्रीथिंग जो है वो एक पार्ट है ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, कुछ जो ऑक्सीजन होती है एयर में से हम ब्रीथ कर लेते हैं, ठीक है, और वो हमारी बॉडी के द्वारा यूज़ हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है। वी ब्रीथ आउट, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का इन एनिमल्स जैसे कि काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स हैं, इज सिमिलर टू ह्यूमंस। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स while they are taking rest and notice the movement of their abdomen. This slow movement indicates, तो ये जो slow movement है ये indicate करता है कि they are breathing, okay? अब जो रेस्पिरेशन है वो नेसेसरी है हर ऑर्गेनिज्म के लिए। इट इज थ्रू respiration that the body finally obtains energy from the food it takes। तो जो respiration है, it is through respiration, तो respiration से that the body finally obtains, तो it is through respiration that the body finally, तो respiration के वजह से जो body है वो finally energy obtain करती है from the food it takes। कुछ जो animals हैं वो different होते हैं, उनमें different mechanisms होते हैं for the exchange of gases, जो कि एक पार्ट है रेस्पिरेशन के प्रोसेस का। एग्जाम्पल के लिए अर्थवॉर्म, ठीक है, ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। फिश के बारे में हमने अभी पढ़ा था, इनमें गिल्स होती हैं फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो गिल्स हैं वो अब्जॉर्व करती हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द डिजॉल्व इन वाटर। अब क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। जो एक्सचेंज होता है गैसेस का प्लांट्स में वो मेनली जगह लेता है थ्रू लीव्स। जो लीव्स होती हैं वो एयर लेती हैं थ्रू टाइनी पोर्स, जो उनके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं इन देम, और वो ऑक्सीजन जो है
उसे छोड़ती हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, ठीक है। द लीव्स टेक in air through tiny pores in them and use the oxygen they give out carbon dioxide to the air. तो हमने पढ़ा था कि दैट इन सनलाइट में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो अमाउंट है ऑक्सीजन का रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इन मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में जो प्लांट्स होते हैं वो जगह लेते हैं डे और नाइट में। प्लांट्स टेक प्लेस इन डे एंड नाइट। अब हम पढ़ते हैं क्या सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को। तो चलिए देखते हैं हाउ डू यू रिस्पॉन्ड। तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया। अगर आप सडनली स्टेप करोगे एक शार्प ऑब्जेक्ट में जैसे कि थॉर्न है व्हाइल वॉकिंग बेयरफुट, तो आपको कैसा फील होगा। When you see or think about your favorite food, आपको कैसा फील होगा। You suddenly move from a dark place into a bright sunlight. What happens? Your eyes shut themselves automatically for a moment till they adjust to the changed bright surroundings. आपका जो फेवरेट फूड है या फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड अ थॉर्न इन द अबव सिचुएशन। अबव सिचुएशन है ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। हम सब जो है वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं इन चेंजेस में। ये जो चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में ये बनाते हैं दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम, और इन्हें हम स्टिमुली कहते हैं। क्या सारे जो एनिमल्स हैं वो स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, सारे जो एनिमल्स हैं वो स्टिमुली रिस्पॉन्ड करती हैं। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। आप एनिमल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करिए। जब फूड है जो है उनको सर्व किया जाता है, आपके घर में अगर कोई पेट डॉग है या कैट है राइट, तो आप जब उसको फूड सर्व करते हैं डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव। तो क्या वो जल्दी से एक बार एक्टिव हो जाते हैं ऑन सीइंग द फूड। तो ये भी एक स्टिमुली है। When you move toward a bird, जब आप बर्ड के पास जाते हो तो वो उड़ जाती है जल्दी से। It is also stimuli, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स रन अवे, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भाग जाते हैं जब ब्राइट लाइट जो है वो फ्लैश कर दी जाती है टूवर्ड्स देम, ठीक है। सिमिलरली जो कॉकरोचेस हैं वो अपने घर के अंदर अपने प्लेसेस के अंदर चले जाते हैं जब किचन में लाइट ऑन होती है। नाउ कैन यू गिव, तो क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हो ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुली। क्या जो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को। हाँ, प्लांट्स भी स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब जैसे फ्लावर्स हैं, कुछ जो फ्लावर्स हैं वो नाइट में ब्लूम करते हैं, ठीक है। और आपने एक वो सुना होगा मिमोसा जो प्लांट है वो कॉमनली उसे हम टच मी नॉट वाला प्लांट बोलते हैं, फ्लावर होता है। तो उसे अगर हम छू लें ठीक है तो फिर वो जल्दी से फोल्ड हो जाती है व्हेन समवन टचेस देम। देयर आर सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट टुवर्ड्स चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। एंड दिस इज स्टिमुली। अब है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। तो चलिए करते हैं इसको भी। जो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू चेंजेस अराउंड देम। चलिए देखते हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ओन काइंड। तो हाँ, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जैसे रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्या देते हैं, वो एग्स देते हैं। एंड मैमल्स बेबीज देते हैं।
ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ सॉरी, यहाँ से कहाँ से पढ़ना था हमें? ओके पहले हम ऐसा कर लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन पढ़ लेते हैं, फिर हम ये पढ़ेंगे क्योंकि पहले ये है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन, तो सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड चाहिए होता है। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज, जो सारा खाना होता है वो कम्प्लीटली यूज नहीं होता, कुछ जो पार्ट होता है वो यूटिलाइज हो जाता है बाय द बॉडी। व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट, और बचे हुए का क्या होता है, देखिए वो रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से एज वेस्ट, ठीक है। आवर बॉडी प्रोड्यूस, जो हमारी बॉडी होती है वो कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करती है इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो। जो प्रोसेस होता है ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है, और इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। जब जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक्सक्रीट करता है, जो भी वेस्ट होता है उसके अंदर का उसको निकालता है, ठीक है, तो उसको एक्सक्रीशन बोलती है। क्या सारे जो प्लांट्स हैं वो एक्सक्रीट करते हैं? दे डू, हाँ वो करते हैं, बट नॉट सीन इन एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स में देखा जा सकता है लेकिन प्लांट्स में नहीं देखा जा सकता। जो मैकेनिज्म होता है प्लांट्स के अंदर वो बहुत ही कम होता है, अ लिटिल डिफरेंट, बहुत ही कम डिफरेंट होता है। जो मैकेनिज्म होता है प्लांट का अ लिटिल डिफरेंट, वो कुछ डिफरेंट होता है। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स within their parts in a way that they do not harm the plants as a whole. कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट एज सिक्रेशंस। एक्सक्रीशन जो है वो एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स। अच्छा अब है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो देखिए एनिमल्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने खुद का। जो मोड होता है रिप्रोडक्शन का वो अलग हो सकता है, जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं डिफरेंट एनिमल्स, कुछ जो एनिमल्स हैं वो एग्स देते हैं, और कुछ जो एनिमल्स हैं वो बर्थ देते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि वो बेबीज देते हैं। प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और एनिमल्स जो हैं लाइक एनिमल्स प्लांट्स ऑल्सो, जो एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी जो है उनका भी एक अलग मोड होता है रिप्रोडक्शन का। जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू सीड्स, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, जो प्लांट्स है वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, ओके, विच कैन जर्मिनेट, जो जर्मिनेट हो जाता है और ग्रो हो जाता है इनटू न्यू प्लांट, ओके। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स। एग्जाम्पल के लिए अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विद अ बर्ड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू कटिंग। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योर सेल्फ? चलिए अब एक बार देख लेते हैं। डू और हाँ, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, तो चलिए देखते हैं। हाँ सारे सारे ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं करते। अब जैसे प्लांट्स है वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो देखिए इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव। तो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक जगह से वो दूसरी जगह मूव करते हैं एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स। लेकिन प्लांट्स का क्या, क्या वो भी मूव करते हैं? प्लांट्स जनरली एंकर्ड होते हैं इन सॉइल, सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाउएवर वेरियस सब्सटेंसेस जो है जैसे कि वाटर, मिनरल, फूड synthesized by them move from one part of the plant to other। तो क्या आपने कभी नोटिस किया कुछ अदर काइंड के मूवमेंट को प्लांट्स में, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स? तो क्या आप रिकॉल कर सकते हो कुछ प्लांट्स को जो मूवमेंट शो करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं टू सर्टेन स्टिमुली? वी ऑल्सो हैव सम नॉन, तो हमारे पास कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो मूव करती हैं, जैसे कि बस, कार, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन।
इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज? तो क्या कुछ डिफरेंट है इन मूवमेंट्स में फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बींग्स? देयर इज सच अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट ऑल देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लेकिन ऑल ऑफ देम, सारे जो हैं ये सब, इनकी खुद की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमने डिस्कस कर ली है। येट अनदर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, तो एक अदर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो लिविंग बींग्स होती हैं वो डाई होती हैं, वो एक दिन मर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डाई होते हैं। पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। वन सिंगल ऑर्गेनिजम्स है वो भी डाई कर सकता है विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग, बट लेकिन जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो एक्सिस्ट कर सकता है अगर उसने रिप्रोड्यूशन करा है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स होते हैं सीम टू हैव सम कॉमन, तो उनकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उनको फूड चाहिए होता है, वो रिस्पायर करते हैं, वो स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं और वो मूवमेंट शो करते हैं और वो ग्रो और करते हैं और डाई भी होते हैं। तो ये पहला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू जस्ट लर्न इट, ओके। So that's how our chapter is completed. Now एक बार summary देख लेते हैं. The surroundings where plants and animals live is called their habitat. Several kinds of plants and animals may share the same habitat. The presence of specific features and habitats which enable a plant or an animal to live is a particular habitat is called adaptation. There are many types of habitats, however, these may be broadly grouped as terrestrial on the land and aquatic in water. There is a wide variety of organisms present in different habitats. Plants, animals, and microorganisms together constitute biotic components. Rocks, soils, air, water, light, and temperature are some of the abiotic components of our surroundings. Living things have certain common characteristics. They need food, they respire, and excrete, respond to their environment, reproduce, grow, and show movement. So this is how our chapter is completed. Thank you for watching the video, and please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Thank you.